हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके उस समस्या का समाधान करने वाला हूं जो आपके माइंड में लगातार बनी रहती है। दोस्तों, कौन सी समस्या? वोकेबलरी की समस्या। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। मैं आपके मन को पढ़ चुका हूं। आप कहते हैं सर वोकेबलरी याद नहीं होती, कैसे वोकेब को याद किया जाए आसान भाषा में। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू लर्न वोकेबलरी विदाउट एनी मच एफर्ट। मतलब ज्यादा एफर्ट लगाए बगैर ही आप कैसे याद कर सकते हैं और कैसे सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से और आपको मजा आ जाएगा इस क्लास में। दोस्तों, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं डिस्कस करूंगा कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे रूट वर्ड के माध्यम से भी, हम जानेंगे निमोनिक्स मेथड के माध्यम से। सबसे पहले बात करेंगे रूट वर्ड की। दोस्तों, एक वर्ड आपके सामने आता है, एक शब्द आपके सामने आता है, एक शब्द होता है साइड। कौन सा होता है दोस्तों? साइड। CIDE की बात कर रहा हूं, CIDE की बात कर रहा हूं। CIDE का मतलब होता है हत्या। CIDE का मतलब होता है हत्या। जबकि अगर मैं बात करूं, एक होता है SIGHT साइट, एक होता है आपका SITE साइट, एक होता है आपका SIDE साइट। दोस्तों, इन सब की मैं बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, इस साइट का मतलब होता है विजन। इस साइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? विजन मतलब दृश्य। दृश्य। टेलीविजन, टेलीविजन मतलब जिसमें टेली आवाज भी सुनाई दे और विजन दिखाई भी दे। चलिए, साइट की बात करता हूं तो एक जैसे आप कोई भी वेबसाइट की बात करते हैं, कोई भी एक प्लेस, एक स्थान, ठीक है। साइट, यहाँ साइट का मतलब करें तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या होता है इसका मतलब दोस्तों? इसका मीन्स हो जाता है दिशा। लेकिन सबकी बात हम नहीं करेंगे आज की क्लास में। हम आज की क्लास में किसकी बात करने वाले हैं? हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं साइड के बारे में। दोस्तों, साइड से जुड़े हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही बेहतर तरीके से याद कराने वाला हूं। चलिए भाई, इसको हम पढ़ देते हैं और पढ़ते हैं आगे की कहानी को बयां करते हैं। देखिए समझो दोस्तों, साइड के वर्ड को कैसे याद करें। सबसे पहली बात, एक बच्चा, हम लोग एक कहानी की तरह याद करते हैं। कैसी कहानी? समझिएगा। जैसे एक बच्चा सबसे पहले जब उसका विकास हो रहा होता है, जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसका विकास जो माता के पेट से, माता की प्रेगनेंसी के दौरान ही उसका विकास चालू हो जाता है। ये बात आप चाइल्ड पेडागोजी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, CDP के माध्यम से भी बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है, जब अपने माँ के प्रेगनेंसी में पल रहा होता है, तब वो होता है फोर्ट। क्या कहलाता है दोस्तों? फोर्ट। क्या कहलाता है? एक बार सुनो, फोर्ट। FOET क्या कहलाता है? फोर्ट। नंबर वन FOET, फोर्ट। क्या कहलाता है दोस्तों? फोर्ट। यानी जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता तब वो कहलाता है फोर्ट। और यदि उसके माँ बाप बहुत ही ज्यादा नालायक हो, वो नहीं चाहते हो बच्चा करना, या वो लड़की हो इस कारणवश उसको मार दे, तो वो उसका क्या कराएंगे दोस्तों? उसकी हत्या करा देंगे। उसकी हत्या करा देंगे किसके माध्यम से दोस्तों? एक वर्ड और आपको सिखाता हूं, यहीं से एक नया वर्ड आपके सामने आ जाएगा। एक वर्ड आपको बहुत ज्यादा फेमस होगा, अबॉर्शन। क्या होता है दोस्तों? अबॉर्शन। अबॉर्शन वर्ड बना है दोस्तों अबॉर्टिव से। कहां से बना है दोस्तों? अबॉर्शन वर्ड बना है अबॉर्टिव से। और अबॉर्टिव का मतलब होता है दोस्तों अधूरा। क्या मतलब होता है दोस्तों? अधूरा। यानी जो चीज अभी पूरी ही नहीं हुई, उसका खात्मा करा रहे हैं ये लोग। तो इस समय पर अगर उस बच्चे की हत्या हो जाती है तो इसको बोलते हैं, ये क्या कहलाएगी आपकी? फोर्टिसाइड। क्या कहलाएगी दोस्तों? फोर्टिसाइड। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे भैया? हम इसको हिंदी में कहेंगे हम इसको भ्रूण हत्या। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हिंदी में कहा जाएगा भ्रूण हत्या। क्या कहा जाएगा दोस्तों? भ्रूण हत्या। लेकिन वो बच्ची बहुत लकी है, वो बच्ची या बच्चा बहुत लकी है, वो इस स्टेज को पार कर गया। यानी फोर्टिसाइड, फोर्ट के दौरान उसकी साइड नहीं हुई, हत्या नहीं हुई, तो वो क्या हो गया? उसको पार कर गया। और फिर वो उस बच्चे की हो जाती है डिलीवरी हो जाती है, उसका बच्चे का जन्म हो जाता है। और इस सांसारिक दुनिया में वो बच्चा क्या कर लेता है बच्चों? प्रवेश कर लेता है। तो वो उस बच्चे से सब क्या करते हैं बच्चे सब?
उस बच्चे से सब प्यार करते हैं, नानी भी, दादी भी, मम्मी भी, पापा भी, चाचा भी, ताऊ भी, सारे क्या करेंगे, उसको खिलाएंगे, अले मेला बेटा, इस तरीके से उसको प्यार प्यार करेंगे। और लैटिन लैंग्वेज कहती है, लैटिन लैंग्वेज का मतलब होता है फिला, फिला का मतलब होता है लव, लव मतलब प्यार। तो बच्चों, अगर उस समय पर उस बच्चे की हत्या हो जाए, उस समय पर उस बच्चे की अगर हत्या हो जाए तो क्या होगा मेरे दोस्तों, वो आपका कहलाएगा फिलिसाइड। फिलिसाइड, फिलिसाइड का मतलब होता है भैया, फिलिसाइड का क्या मतलब होगा, अपने बच्चों की हत्या। क्या मतलब होगा दोस्तों, अपने बच्चों की हत्या। यानी अगर आप खुद देखिए, वो क्या होगा, अपने बच्चों की हत्या, बच्चों की हत्या। यानी वो बच्चा 40 साइड से बाहर आ गया, उसका अबॉर्शन नहीं हुआ क्योंकि अस्पताल वालों ने मना कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उसका डिलीवरी हो जाती है। लेकिन डिलीवरी होने के बाद माँ बाप खुश नहीं है, उस बच्चे को मार देते हैं। तो उस बच्चे को क्या कहेंगे भैया, उसकी हत्या क्या कहेंगे, फिलिसाइड। अगर हम अपने बच्चों की हत्या खुद कर दें तो फिलिसाइड कहलाएगा, दूसरा कर देगा तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, मर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, मर्डर कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानियों को बयान करते हैं। तीसरा, अगर वो बच्चा इस स्टेज को भी पार कर गया, यानी वो जब 4 था तब उसकी हत्या नहीं हुई, जब वो फिलहाल उसको प्यार करने लगे तब भी उसकी हत्या नहीं हुई, वो तीसरे स्टेज में आ जाता है। तीसरे स्टेज में अगर वो लड़का होगा तो किसी का भाई बनेगा, लड़की होगी तो किसी की बहन होगी। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं हम भाई की हत्या की, अपने भाई की हत्या की। किसकी दोस्तों, अपने भाई की हत्या को क्या कहेंगे, देखिए समझे। यानी अगर खुद के भाई की हत्या कर देंगे तो वो कहलाएगा आपका फ्रेट्रीसाइड। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रेट्रीसाइड। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, फ्रेट्रीसाइड मतलब भाई की हत्या, भाई की, अपने भाई की हत्या, यानी खुद अपने भाई की हत्या, अपने भाई की हत्या। समझ में बात आ रही है दोस्तों। यानी एक बच्चा जो पहले घर में था उसकी तब हत्या नहीं हुई तो फोर्टिसाइड, जैसे वो फिला पे आया, कहा फिला पे आया तो उसको हत्या कर दी जाती तो फिलिसाइड कहलाता। लेकिन वो बच्चा लकी था, वो उसको पार कर गया तो आप कौन से भाग गया, उसके बाद वो किसी का भाई बना। अगर एक बहन ने अपने भाई की हत्या कर दी या भाई ने भाई की हत्या कर दी तो वो कहलाती है आपकी फ्रेट्रीसाइड। क्या कहलाती है दोस्तों, फ्रेट्रीसाइड। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों भाई भाई की हत्या करे या बहन भाई की हत्या करे, ऐसे भी नालायक भाई हैं जो अपने बहन की हत्या कर देते हैं। तो अगर बहन की हत्या की बात करें, या ऐसी भी बहनें हैं जो खुद कुछ आपस में जेलसी होने के कारण अपनी खुद बहन की हत्या कर देती हैं, कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं। तो अगर मैं कहूं तो वो कहलाएगी आपकी कौन सी दोस्तों, सोरोरीसाइड। कौन, क्या कहलाएगी दोस्तों, सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, सोरोरीसाइड का मतलब होता है अपनी बहन की हत्या, अपनी बहन की हत्या, अपनी बहन की हत्या। दोस्तों अगर बहन की हत्या हो तो सोरोरीसाइड, भाई की हत्या हो तो फ्रेट्रीसाइड, बच्चा पेट में हो तब हत्या कर दे फोर्टिसाइड, उसके बाद हो तो आपको क्या कहलाएगी, आपकी फिलिसाइड। इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है तभी आसानी से हो पाएगा। एक बात रिवाइज करा रहा हूं, बच्चा गर्भ में है, फोर्ट है तो फोर्टिसाइड, फोर्ट है तो फोर्टिसाइड। ठीक है, उसके बाद बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे की डिलीवरी हो गई, बच्चे को प्यार करने लगे, प्यार को लैटिन भाषा में फिला बोलते हैं, उस समय बच्चे की हत्या कर दी जाए तो क्या कहलाएगा दोस्तों, फिलिसाइड। क्या कहलाएगा, फिलिसाइड। क्या कहलाएगा, फिलिसाइड। उसके बाद बच्चा अगर और बड़ा हुआ, इस स्टेज को पार कर गया, वो किसी का भाई बना, भाई ने भाई की हत्या करी या बहन ने भाई की हत्या करी तो फ्रेट्रीसाइड। क्या कहलाएगा, फ्रेट्रीसाइड। अगर बहन बहन की हत्या कर दे या भाई बहन की हत्या कर दे तो वो क्या कहलाएगा, सोरोरीसाइड। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। माता पिता बहुत अच्छे थे, उन्होंने अपने बेटे को मारा ना बेटी को मारा, कुछ नहीं करा, बात समझ में आई। लेकिन ये बच्चे बड़े नालायक निकले, ये बच्चे बड़े नालायक निकले। इन दोनों ने क्या काम करा, दोनों में से किसी कोई भी क्या अगर क्या काम कर दे, अगर अपनी माता की हत्या कर दे, बड़े नालायक बालक है समाज में जैसे भी देखने को मिलेंगे। देखिए अगर कोई बच्चा अपनी माँ की हत्या कर देता है, देखिए अगर कोई बच्चा अपनी माँ की हत्या कर देता है तो वो कहलाता है दोस्तों मैट्रिसाइड। क्या कहलाएगा दोस्तों, मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मतलब दोस्तों क्या होगा, माता की हत्या। क्या कहलाएगा दोस्तों, माता की हत्या।
माता की हत्या। देखो अपने माता की हत्या है तभी वो मैट्रिसाइड है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे माता की हत्या कर देता है तो वो मर्डर कहलाएगा दोस्तों, वो मर्डर कहलाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? चले दोस्तों, आप लोगों को समझ में आना होगा। लेकिन अभी होगी माता की हत्या, लेकिन जरूर नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं माता से तो बहुत प्यार करते हैं, अरे मेरी माता तुम्हें माता से पिता तुम्हें, लेकिन दोस्तों जब बात आती है पिता की, क्योंकि पिता बच्चे को बाहर जाने से रोकते हैं, पिता को पता होता समाज किस तरह का तरीके का, अगर वो कुछ बाउंडेशन लगाते हैं तो बच्चे बहुत से ऐसे नालायक हैं वो अपने पिता के प्रति षड्यंत्र रचते हैं। अगर एक बच्चा, एक बेटा या बेटी अपने पिता की हत्या कर दे तो दोस्तों क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका पैट्रिसाइड। क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाएगा आपका पैट्रिसाइड। बात समझ में आ रही है? नंबर 6 पे क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका कहलाएगा पैट्रिसाइड। यानी अगर पिता की हत्या हो जाए दोस्तों तो वो क्या कहलाएगी? आपकी पैट्रिसाइड कहलाएगी। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम? पिता की हत्या। समझ में आ रही है? पिता की हत्या। इसलिए मैं क्यों करा रहा हूं, देखो आजकल क्राइम बहुत ज्यादा तेजी पे बढ़ रहा है, क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आजकल इन वर्ड्स का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। द हिंदू न्यूज़पेपर में दिन भर ये खबर आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएंगी। तो इनसे रिलेटेड आपको एग्जामिनर पूछ लेता है। एसएससी का एग्जाम दो, आप बैंक का एग्जाम दो या LIC AO का एग्जाम दो, किसी भी प्रकार का एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, these one word substitution is not only important but also very very important. So स्टूडेंट इसको याद कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज करा रहा हूं, दूसरे समझे। देखिए एक बच्चा जब तक मां के पेट में था तो फोर्ट था, तो फोर्टिसाइड। बच्चे की डिलीवरी हुई, प्यार करने लगे, फिलिसाइड। बच्चा बड़ा हुआ, लड़का तो भाई बना, भाई की हत्या तो फ्रेट्रिसाइड। ठीक है, अगर बहन बनी, बहन की हत्या तो क्या कहलाएगा? सोरोरिसाइड। उसके बाद बच्चा, अगर वो बच्चे दोनों में से कोई भी एक नालायक निकला, मां को मार दे मैट्रिसाइड, पिता को मार दे तो पैट्रिसाइड कहलाएगा। उम्मीद है दोस्तों यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों बढ़ता हूं अगली कहानी की ओर। और दोस्तों अब कुछ ऐसे बेटे हैं, कोई जरूर नहीं कि वो केवल माँ को ही मारे या बाप को मारे, वो कुछ ऐसे नालायक भी औलाद हैं जो माता पिता दोनों की हत्या कर देते हैं। वो माता पिता दोनों की हत्या कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसी हत्या क्या कहलाएगी? पैरिसाइड। क्या कहलाएगी दोस्तों? पैरिसाइड। क्योंकि पेरेंट क्या कहते हैं दोस्तों? पेरेंट्स कहा जाता है दोस्तों। माता पिता को क्या कहा जाता? पेरेंट्स कहा जाता है। तो पेरेंट्स की अगर हत्या कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगी अपनी भैया? पेरेंट्स की हत्या या माता पिता दोनों की हत्या। माता पिता दोनों की हत्या, दोनों की हत्या। बात समझ में आई दोस्तों? हुआ योग कि आप लोगों को यहाँ तक की बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों अब बच्चे ने, देखो बच्चे अगर मैंने माँ बाप ले तो सीक्वेंस ऐसे ही पढ़ना आपको। फोर्ट से फिला, फोर्ट से फिला, फिला से फ्रेट्री, फ्रेट्री से सोरोरी, सोरोरी से मैट्री, मैट्री से पैट्री, पैट्री से पैरी, और पैरी के बाद अगर बात आए तो बच्चे बड़े हुए, बच्चे बड़े हुए, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद पत्नी अच्छी नहीं मिली। अरे कैसे अच्छी मिलती तुझे पत्नी? तूने अपने माँ बापों का दिल दुखाया है। ठीक है, अगर माँ बापों का दिल दुखाओगे दोस्तों बद्दुआ मिलेगी आपको। ठीक है, तो माँ बापों का दिल नहीं दुखाना है। उसने क्या काम करा मेरे भाई? वो भैया उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने जैसे अपने माँ बापों को मार दिया ऐसी पत्नी की हत्या कर दी, तो उसको बोलते हैं ऑक्सोरिसाइड। ऑक्सोरिसाइड, ऑक्सोरिसाइड। यहाँ से नए शब्द आपको दिखाऊंगा। ऑक्सोरिसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या। ऑक्सोरिसाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या होता है। बात समझ में आई दोस्तों? समझ में आता है? अब ऑक्सोरी का मतलब क्या होता है? देखिए पति एक होते हैं ऑक्सोरियस और एक होते हैं आपके हैंडपैक। पति भी दो प्रकार के होते हैं, मैं यही से आपको बता रहा हूँ। पति आपको दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक होते हैं, जब हिंदी में बात करो तो बोलते हैं जोरू का गुलाम। क्या बोलते हैं दोस्तों? जोरू का गुलाम। मैं तो जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा, ये गाना आपने सुना होगा। तो वो जोरू का गुलाम मतलब पत्नी का गुलाम। देखिए दो प्रकार के गुलाम होते हैं, पति दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑक्सोरियस, एक होते हैं ऑक्सोरियस, एक होते हैं ऑक्सोरियस और दूसरे होते हैं हैंडपैक। कौन से होते हैं दोस्तों? हैंडपैक। तो ऑक्सोरियस और हैंडपैक दोनों का हिंदी में अर्थ बात करें तो हिंदी में मतलब होता है, जो दोनों का एक ही मतलब होता है, जोरू का गुलाम। क्या होता है दोस्तों? जोरू का गुलाम।
बात समझ पा रहे हैं ना? दोनों का हिंदी में मतलब क्या होगा? जोर को गुलाम। बट बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से अलग है। क्यों अलग है? समझने का बात कर, समझे दोस्तों। ऑक्सर्लियस जो होता है वो अपनी इच्छा से गुलाम है, वो अपनी इच्छा से गुलाम है, यानी वो अगर वो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी पत्नी की सेवा करना चाहता है, उसको लग रहा है कि आज सिर में दर्द हो रहा है, नहीं नहीं मैडम आज खाना नहीं बनेगा, होटल से आ जाएगा। अगर उनको लग रहा है कि मैडम से बिस्तर नहीं हो रहा तो बिस्तर खुद लगा देते हैं। अगर उनको लग रहा है कि मैडम काम कर रही है, उनको थोड़ी हेल्प की जरूरत है, खुद कर देते हैं। तो ऐसे कहलाएंगे आपके भैया ऑक्सर्लियस। कैसे कहलाएंगे दोस्तों? ऑक्सर्लियस। लेकिन हैंड पैक्ड की बात करें तो हैंड पैक्ड जो मुर्गी के पैक में हो, यानी वो ऐसा जो पत्नी कहे आज ऑफिस नहीं जाना, नहीं जाना मैडम कोई बात नहीं, कान पकड़ रहा हूं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ऑफिस नहीं जाऊंगा, आज बच्चों को तुम छोड़ पाओगे, हाँ मैडम बिल्कुल मैं ही छोड़ पाऊंगा। ऐसे जो पति होते हैं वो कहलाते हैं हैंड पैक्ड। क्या कहलाते हैं? हैंड पैक्ड। दोनों का मतलब क्या हुआ? जोर को गुलाम। अब दोस्तों एक चीज को दूसरे शब्दों से कैसे जोड़कर सीखा जाए, यही तरीका है सीखने का। हाउ टू लर्न वोकैबुलरी विद कोरिलेशन, विद निमोनिक्स मेथड, विद रूट मेथड। ये बहुत सारे मेथड है जो आपको मैं सिखाऊंगा बहुत ही बेहतर तरीके से। ठीक है भैया, ऑक्सिलरी साइड अगर पत्नी की हत्या कर दी तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ऑक्सिलरी साइड कहलाएगी। समझ में बात आई नहीं आई? आई नहीं आई? आगे होगी दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, बिल्कुल आगे होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो क्वेश्चन आपके मैंने 8 याद करा दिए। आपके क्या करा दिए दोस्तों? 8 याद करा दिए। अब दोस्तों अगर कोई जनता राजा की हत्या कर दे, बात समझ में आ रही है? जैसे भाई बहुत ऐसे राजा हैं, बहुत ऐसी दुनिया में बहुत बार हुआ है कि राजा ने जनता के बिल्कुल लूट खा लिया, जैसे आजकल भारत देश में देखने को आपको मिल रहा होगा, जनता बिल्कुल परेशान है। तो क्या हुआ? अगर एक जनता राजा की हत्या कर दे तो राजा को कहा जाएगा रेजिसाइड। क्या कहलाया जाएगा दोस्तों? रेजिसाइड। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? रेजी मतलब राजा, रेजी मतलब राजा, राजा की साइड मतलब राजा की साइड, राजा की हत्या, राजा की हत्या। बात समझ आ रही है दोस्तों? कौन सी हत्या? राजा की हत्या। राजा की हत्या मतलब अगर अपनी प्रजा राजा की हत्या कर दे तो वो क्या कहलाएगी? राजा की हत्या कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं दोस्तों कौन से, अब मीनिंग नंबर यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर कौन से हमारे? 10 की ओर। कौन से चलते हैं दोस्तों हम? 10 की ओर, 10 की ओर। अगर इन सबको करने के बाद बच्चे, अब कुछ ऐसे जो बालक है प्रजा है, अगर खुद हत्या कर ले, समझ में आ रही है? अगर खुद हत्या कर ले तो उसको बोला जाता है सुसाइड। क्या बोला जाता है? इट्स वेरी फेमस वर्ड इन द मार्केट। ये मार्केट में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है, क्योंकि अखबारों की हेडलाइन, मीडिया कर्मी जो एलईडी टीवी वगैरह पे आप देखते हो, सबसे आज सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। क्या यह सनसनीखेज होगा? बताते हैं तुम्हें भी, ये आपको हेडलाइन चलती हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो अपनी हत्या अगर खुद कर दी दोस्तों तो कहलाएगा आपका सुसाइड। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? वो कहलाएगा आपका सुसाइड यानी आत्महत्या। क्या कहलाएगा? आत्महत्या। आत्महत्या मतलब खुद की हत्या। हालांकि संविधान में इसको प्रतिबंधित किया गया है, आदमी अपनी हत्या खुद भी नहीं कर सकता। जहां तक मेरा विचार है, इसको क्यों किया गया समझने का प्रयास करें दोस्तों। आपसे बहुत सारी उम्मीद जुड़ी हुई आती होती है, आपके परिवार की फैमिली की, समाज के उत्तरदायित्व जो आपको इस समाज ने इतना बड़ा करा है, आप उस समाज को देकर जाओगे, मरना नहीं है आपको, समझे? ये आप अपनी मर्जी से नहीं आए दुनिया में, जो आपकी अपनी मर्जी से दुनिया से जा सकते हो, ये भी सिद्धांत कहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये 10 वर्ड्स बिल्कुल आसानी से याद हो गए होंगे, बहुत ही मजा आ रहा होगा इसको याद करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस शब्द को मैं इसके कहानी को ये रखता हूँ, मिलता हूँ अगली क्लास में बहुत ही धांसू तरीके से इसके आगे के साइड के वर्ड को याद करके। तब तक इस वर्ड को याद कर लीजिएगा। मैं आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों, दोबारा मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। हमने किसकी बात करी? सबसे पहले किसकी बात करी दोस्तों? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। जब एक बच्चा माता के गर्भ में था, माता के पेट में था, प्रेगनेंसी के दौरान अगर माता पिता दोनों में से किसी ने उसका अबॉर्शन करा के उसकी हत्या कर दी होती तो बच्चा उस समय क्या था? फोर्ट था। क्या था दोस्तों? फोर्ट था, फोर्टिसाइड। क्या था? फोर्टिसाइड। उसके बाद बच्चे ने दुनिया में जन्म ले लिया, डिलीवरी होगी, बच्चा लल्ला प्यारा नन्ना चाले ले सर्कस करते ना, बहुत प्यार जताते सब। तो ये वाला जो माहौल है वो प्यार करती है पब्लिक उससे, और प्यार करती है तो प्यार को कहा जाता है लैटिन भाषा में, एक लैटिन भाषा में कहा जाता है फिला। और फिला का मतलब अगर उस समय उस प्यार की हत्या कर दिया है तो फिलिसाइड। क्या कहलाएगा दोस्तों? फिलिसाइड कहलाएगा। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है। अब जो बड़ा हुआ या तो किसी का भाई बनेगा, भाई बना तो फ्रेट्रिसाइड। बहन की हत्या कर दे तो सोरोरिसाइड, बहन भाई की हत्या कर दे तो फ्रेट्रिसाइड, या भाई की हत्या, यानी भाई की हत्या हो तो फ्रेट्रिसाइड, बहन की हत्या हो तो सोरोरिसाइड। और ये दोनों नालायक बेटे या दोनों में से कोई एक नालायक बेटा या बेटी अपने माता की हत्या कर दे तो मैट्रिसाइड, पापा की हत्या कर दे यानी पिताश्री की हत्या कर दे तो आपकी पैट्रिसाइड।
इससे आगे मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, इससे आगे बताया था मैंने आपको ये नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कहता पैरिसाइड, अगर माता पिता दोनों की हत्या कर दे तो पैरिसाइड, पति वो बड़ा हुआ, शादी हो गई, पत्नी अच्छी नहीं, दोनों में गृह कलेश रहने लगा। क्यों रहने लगा भैया? क्योंकि माता पिता की आपने सेवा करी नहीं, माता पिता की बद्दुआ लगी आपको पत्नी अच्छी नहीं मिली, आपने सोचा जब माता पिता की नहीं सुनी मैं तेरी क्यों सुनूंगा, आपने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जब आपने अपनी पत्नी की हत्या कर दी दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा आपकी ऑक्सोरिसाइड, क्या कहलाएगी ऑक्सोरिसाइड। क्योंकि आप इन दोनों पति, ये मैंने आपको ना पति दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पएक्ट और एक ऑक्सोरियस, यानी दो प्रकार के पति। भैया आप दोनों में से कोई सा भी बनना नहीं चाहते थे, आप पत्नी की मर्जी से भी गुलाम बनना नहीं चाहते थे और अपनी मर्जी से भी गुलाम नहीं बनना चाहते थे। आपने चाहा मैं तो पितृसत्तात्मक देश में रह रहा हूं, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, ठीक है। तो महिला को अपनी पत्नी को मार दिया तो ऑक्सोरिसाइड कहलाया, और राजा अगर जनता ने राजा को मार दिया रेजिसाइड कहलाया, और अंत में अगर अपनी हत्या कर ली तो दोस्तों क्या कहलाया, सुसाइड कहलाया। इस तरीके से 10 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।